मुझे पानी के नीचे एक चमकता हुआ अंडा मिला और मैंने उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मैं सतह से ऊपर आया, अंडे की चमक गायब हो गई। हमें यह अजीब लगा, इसलिए मैंने अंडे को उठाया और फोड़ दिया। अगले ही पल आकाश में सभी पक्षी जम गए। यह दृश्य देखकर हम चौंक गए। फिर हम वहां से चले गए। जब हम कस्बे में लौटे तो सभी निवासी गतिहीन थे। नदी का प्रवाह रुक गया था। आकाश में विमान, सड़क पर गाड़ियां, यहां तक कि चांद भी थम गया था। उस क्षण हमें एहसास हुआ कि समय थम गया है। केवल हम तीनों ही स्वतंत्र रूप से चल सकते थे। यह अद्भुत अनुभव था। यहां तक कि शिक्षक भी जम गए थे। हमें अब कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर हम एक रेस्तरां में गए और मनचाहा पिज्जा और कोला का आनंद लिया। उसके बाद हम एक सुविधा स्टोर में गए और मुफ्त खरीदारी का लुत्फ उठाया। हम तो मॉल में ही रहने लगे थे। मैंने पूरा दिन कॉमिक किताबें पढ़ने में बिताया। किताबें हवा में तैर भी सकती थीं। जल्द ही हम ऊब गए। हम समुद्र में नाव से जाना चाहते थे और इस जगह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पानी जमा हुआ था और नाव हिल नहीं सकती थी। उस दिन एक हादसा हो गया। मेरे दोस्त छवि को अस्थमा का दौरा पड़ गया। जब मैंने उसे दोबारा देखा तो उसकी सांसें रुक चुकी थीं। उसका शरीर हवा में लटका हुआ था। मैं बुरी तरह घबरा गया। मदद के लिए कोई बड़ा भी नहीं था। फिर हम अपने दोस्त के शरीर को उसके पैतृक शहर ले गए, लेकिन उस शहर में भी समय थम सा गया था। हमें उसे उसके पसंदीदा मनोरंजन पार्क में दफनाना पड़ा। 10 साल बाद हम दोनों बड़े हो चुके थे। फिर भी ऊबकर शहर में भटक रहे थे। हम हर दिन किताबें पढ़ते थे और जेब खर्च कमाने के तरीके भी सीखने की कोशिश करते थे, लेकिन अकेलापन असहनीय था। इसलिए हम उस जगह लौट गए जहां हमने अंडा तोड़ा था, इस उम्मीद में कि समय फिर से चलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे मैं टूट गया और जोर जोर से चीखने लगा। जब मैं जमीन पर लेटा और तो मैंने देखा कि चांद का रंग बदल गया था। मैं बहुत खुश हुआ और अपने साथी को यह खबर सुनाने के लिए जल्दी से उसके पास गया, लेकिन वह वहां नहीं था। जब मैं चट्टान पर पहुंचा तो मुझे उसके कपड़े मिले। अब मैंने अपना आखिरी दोस्त भी खो दिया था और हताशा में पानी में कूद गया। जैसे ही मैं डूबने लगा, मैंने अपने साथी को आंखें बंद किए देखा, लेकिन एक चमत्कार हुआ। मैं बहकर वापस किनारे पर आ गया। मैं सदमे में खड़ा हुआ और देखा कि पक्षी फिर से उड़ रहे हैं। समुद्र का पानी बह रहा था। असल दुनिया का समय थम सा गया था।